सर हम लोग का तो एग्जाम अच्छा गया। अगर क्वेश्चन लीक हुआ तो हम लोग को फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कॉपीराइट सेम है 100%। ये क्वेश्चन यहाँ मिली भगत तो रहता, ऑफिसर लोग इस मिले होंगे, शायद वायरल होगा इसका। कोई एग्जाम लेने से मतलब नहीं रहना चाहिए, उससे अच्छा एग्जाम नहीं ले जो अच्छा है। 1.5 घंटे पहले आगे बताइए, तब तो क्वेश्चन बिल्कुल लीक हो गए। तो क्वेश्चन नॉट है। हम लोग घोड़ासहन से आए हैं, नेपाल के बॉर्डर से। आप सोच लीजिए, आने जाने में हमेशा जब एग्जाम देने आते हैं आउट हो जाता है, आने जाने में परेशानी। एग्जाम के तैयारी कीजिए, पेंसिल और जरा है, सेटर सब बेच रहा है, क्या किया जाएगा। कुछ डिस्टर्ब हुआ चुनाव के लेकर, गाना बजते रहा दो को, इसके लेकर थोड़ा क्लास में बहुत मने 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब रहा। बिहार में कोई भी क्वेश्चन, बिहार में कोई भी क्वेश्चन 100% वायरल होता है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे दरोगा का हो। एकदम बिहार गवर्नमेंट अपन लापरवाह है और ये हम लोग को परेशान करता है एग्जाम लेके। सिर्फ पैसा पर धांधली है। लेयर में परीक्षा का जो आप लोगों का जांच हुआ है, तो फिर ये कैसे होगा? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। सुबह में आपको पहली जो सेटिंग थी, पहला शिफ्ट था मिनी आईएएस एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं CGL 3 बिहार एसएससी की, उसके पहले शिफ्ट की पूरी कहानी आपको दिखाई मैंने। कैसे किस तरह से बच्चे जो हैं अभ्यर्थी लाइन में लग के अपना अपना वो चेकिंग करा रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे उनके गार्जियन जो उनको परीक्षा सेंटर तक छोड़ने आए थे। चलिए, यहाँ अब समाप्त होने का टाइम आ गया है, उस परीक्षा का समय ख़त्म हो रहा है और परीक्षार्थी जो अंदर बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे। क्या कुछ अंदर में उनके साथ बीता है 2 घंटे में, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, क्या क्या ट्रेंड रहा है, वो अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो अभ्यर्थी अभी हमारा चैनल देख रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो भी इस खबर को देखेंगे और एक मुआयना कर सकते हैं, अपना आधार बना सकते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं CGL 3 में। एक खबर और उड़ते हुए आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि होगी तभी हम इसको आपको बताएंगे। लेकिन अब जब परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे तो उस खबर की भी पुष्टि हो जाएगी। इंतज़ार करना होगा, 2-3 मिनट और बच गए हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं बाहर। अरे नहीं भैया, अभी यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे ना। कैसा रहा भाई एग्ज़ाम? क्वेश्चन ठीक ठाक था। कुछ ये बात आ रही है जैसे प्रश्नों की जो प्रकृति है वो किस तरह की है? प्रश्न का जो प्रकृति है वो ठीक था, जो मैंने सिलेबस का ही सवाल चीज था। कुछ डिस्टर्ब हुआ चुनाव के लेकर, गाना बजते रहा दो को, इसके लेकर थोड़ा क्लास में बहुत मैंने 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब रहा। मास्टर से शिकायत भी किए तो बोला हम नहीं कुछ कर सकते। कुछ प्रश्न है जो हमको ये दिखाना है। हाँ है प्रश्न। अच्छा ये देखिए तो ये क्वेश्चन है, क्या चीज ये आया था क्वेश्चन। हाँ, एकदम यही क्वेश्चन है, तो सब वही क्वेश्चन है, सब वही। एक मिनट रुक जाइए ना आप लोग थोड़ा सा। एकदम टोटल वही क्वेश्चन है। जैन धर्म का 23वें का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? हाँ, सब यही क्वेश्चन था। हाँ, देखिए तो क्वेश्चन यही है, सब यही क्वेश्चन है। ये कब का है? क्वेश्चन यही है। हाँ, ये कितने बजे का मैडम? कितने बजे का है? क्वेश्चन यही है। चलिए कितने बजे? चले जाते हैं हम अभी। क्वेश्चन यही है, देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, पढ़ के हम सुना रहे हैं। हाँ, यही क्वेश्चन है सर। हाँ, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अभी देख लीजिए, टाइम बताइए ना कब का है। वायरल हो गया। वो तो पता था कि सब 20 लाख चोर है। ए रुको यार, 100% में था। 100% वायरल। हाँ सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम क्वेश्चन है। एग्जाम दे रहे थे, हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया था। यही क्वेश्चन है। इंतजार कर रहे आप लोग सेम क्वेश्चन एक नंबर दिया है ना, ये सब सेम ही क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही क्वेश्चन। हाँ सेम है, सेम है। क्या ड्रामा यार। 100% राजा सिंह कहा है, हाँ, जैन धर्म ये- के 23वें गुरु उच्चतम न्यायालय ये उच्चतम न्यायालय क्रीड और ये। भगत सिंह का जन्म हाँ ये था। सही है। हाँ ये भी है।
जैन धर्म के पार्श्वनाथ मनाए हम लोग पहले सेम क्वेश्चन है मैम। नवादा बिहार में कोई भी क्वेश्चन 100% वायरल होता है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे दरोगा का हो। एकदम बिहार गवर्नमेंट पूर्ण लापरवाह है और ये हम लोग को परेशान करता है एग्जाम लेके। सिर्फ पैसा पर धांधली है। लेयर में परीक्षा का जो आप लोगों का जांच हुआ है, तो फिर ये कैसे होगा? ये क्वेश्चन यहाँ मिली भगत रहता, ऑफिसर लोग इस मिले होंगे, शायद वायरल होगा इसका आंसर। एग्जाम लेने से मतलब नहीं रहना चाहिए। उससे अच्छा एग्जाम नहीं ले जो अच्छा है। अच्छा, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन जरा देखिए। 100% सेम है सब। जब ये है तो वायरल है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कॉपीराइट सेम है, 100%। 100% यही है। 15% प्राप्त होता है। 100% यही है। क्वेश्चन यही है मैम। क्वेश्चन 100% वायरल है। इसका आंसर क्वेश्चन यही है। सेम टू सेम है, वही क्वेश्चन है। सेम टू सेम है, 100%, 110% यही है पेपर। ये पेपर पहले है। वही क्वेश्चन है सर। और भी किसी को देखना है? वही है। क्योंकि मुझे पूरा प्रूफ चाहिए। इधर ऐसे लिख हुआ है। यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था। एकदम सेम क्वेश्चन है मैडम। कहीं ना कहीं कमी है ना। नहीं सेम क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है। हाँ, यही क्वेश्चन है मैडम। कब आ रही है मैम? ये क्वेश्चन बाहर कब आई है मैम? ये क्वेश्चन बाहर कब आई है? एकदम सेम क्वेश्चन है। एकदम 100% सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन। अरे माता, कब आया ये क्वेश्चन? कब आ गया था मैम क्वेश्चन है? वायरल हो गया। क्वेश्चन कितना देर पहले आया? सर आप जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो बिल्कुल 100% फैक्ट है। सेम क्वेश्चन है। ये आप लोगों के पास इस तरह से जब इन परीक्षार्थियों को पेपर दिखाए गए, जो पेपर आए थे हम लोगों के पास 1.5 घंटे पहले, उन पेपरों को दिखाया गया तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अभ्यर्थियों ने कि सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम लोगों को परीक्षा भवन में दिया गया था। आप परीक्षा दे के आ रहे हैं क्या? देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग अभी शो कर रहे थे, दिखा रहे थे। क्वेश्चन जो है वो आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि ये जो स्थिति है अपने राज्य की, हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ इस तरह, बिहार बीपीएससी जो अभी हुआ 67वीं परीक्षा, उसमें भी धांधली हुई, वो पेपर भी कैंसिल किया गया। अब क्या लग रहा है आप लोगों को? सर हम लोग का तो एग्जाम अच्छा गया, अगर क्वेश्चन लीक हुआ तो हम लोग को फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं। जितना भी एग्जाम हो रहा है सबका तो यही हाल हो रहा है। सब एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। एग्जाम से पहले क्वेश्चन भी आउट हो जा रहा है सारा का सारा। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग का मेहनत सब बेकार हो जाता है। सेम टू सेम है ना? सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन निकला तो हम लोग फिर हंगामा करेंगे इस बार बढ़िया से। अगर निकला तो सर हम लोग का एग्जाम अच्छा गया है, हम लोग नहीं चाहते किसी भी तरह का अथी हो इसमें मतलब। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन लीक हुआ होगा तो हंगामा होगा सर, फिर से होगा, बढ़िया से होगा। आंदोलन होगा, समझ गए? क्योंकि सरकार एकदम स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ी कर रही है, समझ गए? तो ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आई हैं परीक्षा देने? पटना से आई हैं। पेपर लगता है लीक हो गया है। अभी जो प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन देखा आपके मोबाइल में। वो क्वेश्चन तो बहुत हल्का था अंदर, लेकिन अगर लीक हो जाता है कोई भी आसानी से उसे बना लेगा, इसमें नो डाउट। जिसके कारण कि मुझे लगता है फिर से एग्जाम रद्द होगी। और हम लोग मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। बताइए अगर बार बार ऐसा हो। तो आप परीक्षा दे लिए अभी? जी मैंने परीक्षा। जो आपको प्रश्न दिखाए गए हैं वही क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्वेश्चन मिल रहा है? जी बिल्कुल क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब लीक हो चुका है? जी बिल्कुल लीक हो चुका है। यही पूछ रहे हैं आपसे हम। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन आ गए थे 1.5 घंटे पहले आ गए, बताइए। तब तो क्वेश्चन बिल्कुल लीक हो गए। तो क्वेश्चन नॉट है। हम लोग घोड़ासहन से आए हैं, नेपाल के बॉर्डर से। आप सोच लीजिए, आने जाने में हमेशा जब एग्जाम देने आते हैं आउट हो जाता है। आने जाने में परेशानी, एग्जाम के तैयारी कीजिए, पेंसिल और जरा है, सेटर सब बेच रहा है, क्या किया जाएगा बताइए? चलिए, महागठबंधन की सरकार। अब क्या है, क्या सोच रहे हैं आप लोग?
पेपर लीक नहीं होगा तो सरकार का कमी नहीं कैसे होगा? लीक होता है तब ना पेपर लीक हुआ है, ये तो नो डाउट, इसमें पेपर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। एग्जाम दिए हैं वही क्वेश्चन इसमें भी आया है। 3 घंटे पहले आ गया है। तेजस्वी जी माने स्टूडेंट के प्रति जागरूक थे, बोलते थे पहले आउट यदि क्वेश्चन आउट होता था ना तो बोलते थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अब खुद उन्हीं का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, फिर भी आउट रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा, सवाल यही पे आके टिके हुआ बात है कि हमारे बिहार में 7 साल बाद एग्जाम आया है, ठीक ना, 2014 के बाद 2022 में एग्जाम आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के कमी से सब हो रहा है, ठीक ना, कहीं ना कहीं जो है सरकार में हमारी कमी है। पहले तो विपक्ष पार्टी रहते थे तो ये होगा वो होगा ऐसे होगा ये होगा 9-17 होगा, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा। अब 7 साल बाद एग्जाम बताइए ना कि मुंगेर से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से जो गरीब आदमी है जिनका 1000 रुपया उपाय करने के लिए 4 दिन पहले सोचना पड़ता है कि हम 1000 रुपया किस तरह से उपाय करके हम पटना में पधारे और एग्जाम दें, उनका क्या होगा? ये सब सरकार में कहीं ना कहीं तो कमी है। खिलवाड़ कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ। बहुत 110% से भी ज्यादा। आप लोग क्या कहते हैं ऐसे आयोग को जो इस तरह का ढुलमुल रवैया अपना रही है? 2014 की परीक्षा जो है वो 2022 में कंप्लीट होती है, अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाता है, कुछ अभ्यर्थी अभी भी लटके हुए हैं 2014 जो इंटर स्तरीय एग्जाम थे, 1174 अभ्यर्थी अभी भी बाहर हैं, जबकि उनका फाइनल एग्जामिनेशन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। क्या लगता है आपको, आयोग ऐसा चलना चाहिए अपने राज्य में? देखिए, आयोग को ये सब भ्रष्ट हो चुका है। तेजस्वी जी को अगर अच्छा से बिहार को चलाना है तो जितना भी बिहार का एग्जाम है सबको ऑनलाइन कर दिया जाए। TCS कराती है, नहीं ऐसा होता है, क्वेश्चन आउट नहीं होता है, इरादा नहीं है, सबसे बड़ी बात है इरादा ही नहीं है। और आयोग में भ्रष्टाचार लोग रहेगा, पैसा कमाने का चक्कर में रहेगा, ऐसा ही होगा। मतलब चाहती नहीं है सर? नहीं चाहती है। अगर क्यों नहीं चाह रही? क्यों नहीं चाह रही है, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं मतलब कमाई का जरिया है ये, उनका मेन आदमी का कमाई का जरिया है, यही तो। सरकार एग्जाम ही क्यों लेती है? सरकार एग्जाम ही न ले, डायरेक्ट पैसा पर नौकरी दे दे, आयोग जितना है सब बंद कर दे। और उनका जो चलता है फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो नेता लोग का और ब्लैक कोट वाला, वो कहाँ से चलेगा जब लीक होगा पेपर? नहीं तो हम लोग गरीब आदमी जो बाबूजी किसान हल जोतते हैं, 1000 रुपया दिए कि जा बेटा सचिवालय परीक्षा दे के ना, अब बेटा के यहाँ पता चल रहा है कि हमसे पहले लीक हो रहा है, तो हम लोग जाके फिर से हल ही जोतेंगे ना? क्या करेंगे? हम लोग के पास पैसा है 20 लाख, वोट देंगे? वोट काहे ला देंगे? वोट काहे ला देंगे? अब नोटा पर वोट दिया है, किसी को उम्मीदवार का वोट नहीं दिया है। हाँ, के एग्जाम को रद्द होना चाहिए, क्या है कि क्वेश्चन आउट हो गया है। अरे जो कुछ नहीं जानता है वो डिप्टी CM, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री सब बने हुए हैं, और हम लोग इतना पढ़ के भी क्वेश्चन आउट करके आइए यहाँ परीक्षा दीजिए, चप्पल पहन के आइए ठंडा में, और हम लोग सूट बूट पहन के जाएंगे और तो भी क्वेश्चन लीक हो जाएगा। तो हम लोग का है चप्पल पहना है, कहते खाली पैर आ जाओ जंगी गंजिया पर। भी चाहिए सरकार के एग्जाम लेके पद देना है ना, जैसे हम लोग पढ़ के एग्जाम ले रहा है तो सिलेक्शन कर रहा है, तो वो लोग के एग्जाम ले ही के पद ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अभी कुछ और अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो अब दूसरी सिटिंग जो है उसमें जाने वाले हैं। भागिए मत, आप लोग जवाब दीजिए, क्या करेंगे? पहली पाली की जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुका है, क्या लग रहा है? अब आप क्या कहेंगे इसके लिए? अभी तो एग्जाम ही देने आए हैं। हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि दूसरी पाली में आप लोग हैं। हाँ, क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली प्रथम पाली का अगर लीक हुआ है तो वो मतलब एग्जामिनेशन प्रथम पाली का कैंसिल हो जाना चाहिए, और फिर दूसरी पाली का देखते हैं क्या होता है अभी फिलहाल। मतलब संशय अभी भी बना हुआ है आप लोगों के मन में कि कहीं ये भी ना हो जाए? हाँ बिल्कुल बना हुआ है। जैसे अगर बिहार का एक पैटर्न शुरू से चला आ रहा है कि ज़्यादातर एग्जाम्स का वो क्वेश्चंस लीक आउट हो जाता है, और अभी सेकंड सेटिंग का एग्जाम देने आए हैं, फर्स्ट सेटिंग का लीक हो चुका है, तो ये उम्मीद है या फिर मतलब संदेह है कि कहीं सेकंड सेटिंग का भी एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। देखिए आप युवा हैं, यहाँ के जो राजनेता लोग हैं वो भी, उसमें भी युवा लोग शिरकत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। अपेक्षाएं क्या है आप लोगों की? अपेक्षाएं है कि सरकार सही समय पे सारी वैकेंसी निकाले और सही तरीके से उसको कंप्लीट करे, मतलब एक टाइम फ्रेम में सारा वैकेंसी होना चाहिए कि अगर इस दिन डेट वैकेंसी पब्लिश किया गया है तो एक टाइम लिमिट बांध देना चाहिए कि आपको इतने समय में सारा वैकेंसी पूरा कर लेना है और उनको नियुक्ति पत्र दे देना है। लेकिन इस तरह के जो बीच बीच में ये शगुफा जो हो रहा है ये क्या है, इस पर क्या लग रहा है आपको?
अब इस पर तो अब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बैठा है। अंजाम है गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, अगर बोलना चाहें तो देखते हैं बात करके। आप लोग कुछ कहेंगे परीक्षा के बनिस्पत, कुछ कहना है? फर्स्ट पेपर जो हुआ उसमें आपने देखा कि क्या हाल हुआ है। बाहर निकलने वाले जितने अभ्यर्थी हैं ये कह रहे हैं कि प्रश्न बिल्कुल यही था, अंदर में भी। अब इस समय आप लोग जा रहे हैं, दूसरी पाली जो है आपकी शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है आप लोगों को? जवाब दीजिए, कुछ कहिए। अधिकारी बनेंगे आप, सहायक असिस्टेंट बनने जा रहे हैं सचिवालय के, इस तरह से मुंह चुरा के क्यों भागते हैं? हम आपकी आवाज उठाने आए हैं ना। चलिए, तो देखा आपने कि प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्न जो है बिल्कुल हूबहू वही है। कुछ देर पहले आशंका ये जताई जा रही थी जब छात्र नेता दिलीप ने ये प्रश्न हमें भेजा था और ये कहा था कि अगर प्रश्न जो परीक्षार्थी बाहर आएंगे अगर वो कहते हैं कि हूबहू यही प्रश्न है तो समझ लीजिएगा कि ये पेपर पहले से लीक हो चुका है। तो अभ्यर्थियों ने इस पर मोहर लगा दिया है कि बिल्कुल ये वही प्रश्न हैं जो लीक हुए हैं। अब क्या होगा? वो अभ्यर्थी जो सुबह में कल से ही पटना में आए, दूर दराज से आए और खाली पैर, कुछ लोग चप्पल पहनकर ठंडा में स्टेशन पर रात गुजारा, गांधी मैदान में रात गुजारा, और इस तरह से जब भी कुछ होता है तो ये आखिर में इस तरह का जो मसला जब सामने आ जाता है, यानी कि धांधली वाले मसले जब सामने आते हैं तो वो फिर पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दी जाती है परीक्षा। लेकिन इन अभ्यर्थियों के बारे में सोचने वाला कौन है? सरकार यही कहती है कि ठीक है, इस पर हम अलग से संज्ञान लेंगे। कोर्ट के पास जाते हैं तो तारीख पर तारीख मिलती है। 2014 में जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी बिहार एसएससी की, ये आज तक खटाई में है। 1174 अभ्यर्थी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन बिहार एसएससी ने क्या कुछ किया इनके लिए? अब ये 7 वर्षों के बाद CGL 3 यानी स्नातक स्तरीय परीक्षा ली जा रही है और इसके भी पहले पाली की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें पेपर लीक कर दिया जाता है। अब देखना यही होगा कि जो सरकार है या आयोग है, वो आयोग पर किस तरह से दबाव बनाती है और इसकी जांच फिर कैसे होती है। इस परीक्षा के ऊपर इसी पर रिजल्ट दिया जाता है या इसे भी कैंसिल कर दिया जाता है और इन्हीं अभ्यर्थियों को दोबारा इस परीक्षा के लिए फिर दूर दराज से यहाँ उपस्थित होना पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। इस बनिस्पत हम और भी खबरों को लेकर